वेलकम टू योर एजुकेशनल चैनल स्मार्ट लर्निंग विद रितु मैम। क्लास 10th स्टूडेंट्स का मैथ्स का अब चैप्टर 8 शुरू कर रहे हैं, दैट इज इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। और बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है तो इसलिए बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत आराम से करेंगे इसे। तो पहले बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं, फिर एक्सरसाइज 8.1 के सिर्फ 5 क्वेश्चन करेंगे। धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। देखिए, सबसे पहले आप ट्रिग्नोमेट्री वर्ड को समझिए। द ट्रिग्नोमेट्री वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड्स एंड द 3 ग्रीक वर्ड्स आर ट्राई, गॉड, मैट्रॉन। ट्राई मीन्स 3, गॉड साइड्स, पॉलीगन, मल्टी साइड्स, राइट। मैट्रॉन मीन्स मेजर, द मेजर ऑफ 3 साइड्स, राइट। तो इस तरह से ट्रिग्नोमेट्री क्या है, ये एक मैथ्स का एक ब्रांच है, ठीक है। जैसे आप अलजेब्रा पढ़ते हो, ज्योमेट्री पढ़ते हो, इसी तरह से ट्रिग्नोमेट्री भी मैथ्स की एक ब्रांच है जिसमें हम क्या स्टडी करते हैं, द रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। ट्रायंगल की साइड्स और एंगल्स के बीच में क्या रिलेशन होता है, वो किस तरह से रिलेटेड है, उन सब की स्टडी हम करते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। ओके, आगे समझते हैं। अब आपके सिलेबस में 10th में सिर्फ राइट ट्रायंगल्स पर बेस्ड ही सारा सब कुछ है। और इसमें जो आपको पता है, राइट ट्रायंगल में एक एंगल 90 होता है और बाकी के 2 एंगल एक्यूट होते हैं, ठीक है ना। तो एक्यूट एंगल्स और राइट ट्रायंगल्स की साइड्स के बीच में जो रिलेशन है, अभी आप सिर्फ इतना पढ़ेंगे 10th स्टैंडर्ड में। आगे 11th में और हायर जब आप मैथ्स पढ़ेंगे तो आपको फिर और डिटेल में पढ़ाया जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स के बीच में रिलेशन और एक्यूट एंगल्स, उनके साथ रिलेशन समझाया जाएगा। तो आप पहले कुछ कॉन्सेप्ट समझिए जो आप लोग मिस्टेक करते हो जब क्वेश्चन सॉल्व करते हो, यहाँ समझेंगे। पहली बात तो ये कि 10th में आप जितना भी ट्रिग्नोमेट्री में करेंगे, जब भी ट्रायंगल बनाएंगे आप राइट ट्रायंगल बनाएंगे, ठीक। और राइट ट्रायंगल में एंगल के अपोजिट साइड को कहते हैं हाइपोटेन्यूज, ठीक। अच्छा, अब 90 डिग्री के अपोजिट साइड तो होती है हाइपोटेन्यूज, और एंगल एक्यूट एंगल की अपोजिट साइड को कहते हैं परपेंडिकुलर। और जो थर्ड साइड होती है जिसको हम एडजेसेंट साइड भी कहते हैं, एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल, दैट इज नोन एज बेस, राइट। अब इसको और डिटेल में समझने के लिए यहाँ समझेंगे। ABC ये एक राइट ट्रायंगल है, ठीक है। 90 के जो अपोजिट साइड है वो तो फिक्स है, हाइपोटेन्यूज, वो चेंज नहीं होगी, ओके। लेकिन एंगल के अपोजिट साइड, जैसे अगर आपका एंगल C है, यहाँ पर C थीटा है, थीटा हम एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, किसी भी एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए हम थीटा यूज़ करते हैं, ठीक है। तो एंगल के अपोजिट साइड होती है परपेंडिकुलर, और जो एडजेसेंट साइड होती है, और यू कैन से थर्ड साइड, दिस इज कॉल्ड बेस, ठीक। अब अगर एंगल इधर हो जाए, ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। 90 के अपोजिट तो हाइपोटेन्यूज फिक्स है, वो चेंज नहीं होगी। लेकिन एंगल के अकॉर्डिंग हमारी परपेंडिकुलर और बेस चेंज होता है। कैसे? एंगल के अपोजिट साइड को कहते हैं परपेंडिकुलर। यहाँ पर एंगल C है तो C की अपोजिट साइड AB है, सो दिस इज परपेंडिकुलर। यहाँ पर एंगल हम A ले रहे हैं तो उसकी अपोजिट साइड BC है, नाउ इट इज परपेंडिकुलर। जरूरी नहीं है जो वर्टिकल लाइन है वही परपेंडिकुलर होगी, ये डिपेंड करेगा कि आप एंगल कौन सा, इन 2 एक्यूट एंगल्स में से कौन सा एंगल ले रहे हैं, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बेटा, आगे आप लोगों को दिक्कत करेगा, इसलिए जो भी समझना है साथ साथ समझ के करना, ठीक। और जो थर्ड साइड बची, 90 के अपोजिट तो हाइपोटेन्यूज हो गई, एंगल के अपोजिट परपेंडिकुलर हो गई, और जो थर्ड साइड पर बची दैट इज नोन एज बेस। और उसको आप ये भी कहते हैं द साइड एडजेसेंट टू द एंगल, एंगल के बिल्कुल एडजेसेंट, साथ वाली साइड
adjacent to the angle, that is BC. Here AB, right? तो आप क्या ध्यान रखेंगे, 90 डिग्री के अपोजिट साइड हाइपोटेनियस, एक एंगल के अपोजिट साइड परपेंडिकुलर, और जो थर्ड साइड होगी दैट इज बेस। अब आगे समझो, अब होगा क्या, आपको जैसे दो साइड गिवन है, या तो आपसे तीसरी पूछी जाएगी या कोई एंगल पूछा जाएगा। इन एंगल्स में, एक्यूट एंगल्स में और इन तीनों साइड्स में कुछ रिलेशंस होते हैं, ठीक है। उसके लिए आपको एक चीज और पता होनी चाहिए, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। मिस्टेक नहीं करना, हाइपोटेनियस स्क्वायर 90 के अपोजिट साइड, आपको पता है ना लॉन्गेस्ट साइड होती है, ठीक है। तो हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अगर आपको दो साइड पता है और तीसरी साइड आपको कैलकुलेट करनी है तो आप इस पाइथागोरस थ्योरम को यूज करके करेंगे, ओके। आगे समझते हैं जो ट्रिग्नोमेट्री का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है उसको देखिए। अब इन साइड्स के रेशियो को, आपने कौन कौन सी साइड्स पढ़ी, अभी आपने कौन सी पढ़ी, हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और बेस, ठीक है। अब आप देखो इन तीन साइड से 6 रेशियोज बनते हैं साइड्स के। कैसे कैसे समझना ध्यान से, अगर हम बेस अपॉन परपेंडिकुलर ले लें तो एक रेशियो बनेगा, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर लेते तो दूसरा रेशियो बनता है, ठीक है ना। इसी तरह से बेस और हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस लेंगे तो अलग रेशियो आएगा, हाइपोटेनियस अपॉन बेस लेंगे तो अलग आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस लेंगे तो अलग रेशियो आएगा, हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर का अलग आएगा। और इन रेशियो को, कितने रेशियो बने, 6 रेशियो, ठीक है। इन 3 साइड से, हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और बेस, इन 3 साइड से 6 रेशियो बने आपके, और उन रेशियोज को कहते हैं अलग अलग नेम से। कैसे, अब पहले मैं आपको बताती हूँ आपको ये लिखना कैसे है, बहुत सिंपल सा है। P फॉर पंडित, B फॉर बद्री, P फॉर प्रसाद। पंडित, बद्री, प्रसाद, हर हर बोले। ये याद करने की सिंपल टेक्निक है जिससे आप ये याद करेंगे, ठीक है। कैसे, वैसे तो P फॉर परपेंडिकुलर, B फॉर बेस एंड H फॉर हाइपोटेनियस, ठीक है। लेकिन आप इस टेबल को कैसे बनाएंगे, पंडित, बद्री, प्रसाद, हर हर बोले, सोना चांदी तोले, तो साइन कॉस टेन। ये थोड़ा सा नए हैं तो आपको अभी 2-4 बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तब याद होगा। ये तो याद हो ही गया होगा, पंडित, बद्री, प्रसाद, हर हर बोले, ये तो सबको याद हो गया, ठीक है। लेकिन आगे के इन रेशियोज को याद करना है, साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन, ठीक है। पहले ये 3 याद करिए, देन कॉट सेक कॉसेक। फिर से रिपीट करेंगे, साइन कॉस टेन, ओके, कॉट सेक कॉसेक। अब ये क्या है, साइन रेशियो है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस इज नोन एज साइन। कॉस इज द रेशियो ऑफ बेस एंड हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस कॉस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज टेन, राइट। अब आगे देखो, व्हाट इज कॉट, कॉट इज बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सेक इज hypotenuse upon base, okay, and cosec is hypotenuse upon perpendicular। आया समझ में, ठीक है। तो इन 6 रेशियोज के लिए अलग अलग नेम है, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। बार बार रिपीट करेंगे तो बहुत इजीली याद हो जाएगा, ठीक है। अब आगे समझिए, ये साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, ये एब्रीविएशन है और इनका पूरा क्या है इसको समझना, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, SINE, साइन का शॉर्ट फॉर्म है SIN, ठीक है। हम पूरा वर्ड नहीं लिखते हैं, उसको शॉर्ट में लिख देते हैं। तो साइन का एब्रीविएशन है कॉस, टेंजेंट को हम शॉर्ट में लिखते हैं 10, ठीक। कोटेंजेंट इज कॉट, सिकेंट इज सेक एंड कोसेकेंट इज कॉसेक, ठीक।
ये सब शॉर्ट फॉर्म्स हैं इन वर्ड्स की, इन रेशियोज की, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की। ठीक, आगे समझो। इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में खाली साइन का कोई मीनिंग नहीं है, खाली साइन का कोई मीनिंग नहीं है, उसके साथ एंगल का लगना बहुत जरूरी है। साइन किसका, कौन से एंगल का, ये हर एंगल के रेशियोज एंगल के अकॉर्डिंग है, ठीक है ना। साइन थीटा या साइन 30 डिग्री या साइन ए, साइन बी, कुछ भी, ठीक है, उसके साथ इसकी वैल्यू है। खाली साइन या खाली कॉस, खाली टेन का कोई मीनिंग नहीं है। दूसरी बात, ये साइन थीटा का मतलब ये नहीं है, जैसे यहाँ साइन थीटा है तो इट इज नॉट इक्वल टू साइन इनटू थीटा, ये दो अलग अलग नहीं है। फिर समझ लीजिए कि साइन अलग से कुछ नहीं है विदाउट एंगल, ठीक, हमेशा ये किसी एंगल के साथ आएंगे, ठीक। और ये दोनों एंगल और साइन का मल्टीपल नहीं होता, साइन थीटा अपने आप में एक टर्म है पूरी, ठीक है। इसी तरह से कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, थीटा एंगल को रिप्रेजेंट करता है। एंगल कुछ भी हो सकता है। अब आपके सिलेबस में 10th में एक्यूट एंगल्स हैं, वैसे और आगे भी बहुत कुछ हो सकते हैं, बट अभी आप ये समझो कि बिटवीन 0 to 90 एंगल्स होंगे, ठीक है। तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। व्हाट इज सेक थीटा? हाइपोटेनियस अपॉन बेस। व्हाट इज कॉस थीटा? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो पहले ये टेबल बार बार बोलिए और इसको अच्छे से याद करिए। P फॉर परपेंडिकुलर, B फॉर बेस, H फॉर हाइपोटेनियस। ओके, अब आगे देखिए। अब इसमें एक जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है उसको समझना। कॉस इज द एब्रिविएशन ऑफ कॉसेकेंट, इज इट ट्रू? सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन कोसाइन और कॉसेकेंट में होता है। कॉसेकेंट का भी ऐसा लगता है कि एब्रिविएशन कॉस है ना, और कोसाइन का भी ऐसा ही लगता है कॉस। तो ध्यान रहे, कॉसेकेंट का कॉसेक है और कोसाइन का कॉस है। ओके, आगे समझेंगे। ये टेबल आपको स्टार्टिंग में हर पेज पर लिखनी है, बार बार लिखनी है, ठीक है, तभी ये याद होगी। आगे कंटिन्यू करते हैं, किस तरह से हम क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे उसको समझते हैं। देखिए ध्यान से, पहले मैं इसको लिख देती हूँ, यहाँ देखिएगा क्या लिखा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, राइट, एंड साइन कॉस टेन, yes, cot, sec and cosec। और आपको एक रिलेशन बताया, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये आपको हर पेज पे बार बार लिखनी है, तभी ये याद होगी। ओके, अब देखिएगा आगे। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यस, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल्ड एट B, ध्यान से देखना, राइट एंगल्ड एट B। अब पहले सबसे पहले एक राइट ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। राइट, किस पॉइंट पर राइट एंगल है? देखिए ध्यान से, राइट एंगल एट B, सो दिस पॉइंट इज B। ओके, अब A और B कहाँ ले? हमारी इच्छा है हम A यहाँ भी ले सकते हैं और इधर भी ले सकते हैं, बट जो एंगल आपको राइट एंगल गिवन है वो आपका फिक्स हो गया। ये B पॉइंट तो फिक्स है 90 डिग्री, ठीक है। A और C आपकी इच्छा है, आप कहीं भी ले सकते हैं। सपोज मैंने यहाँ ले लिया A, B एंड C, राइट। आगे देखिए, AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, लिख लीजिए डायग्राम में 24 सेंटीमीटर। BC equal to 7 सेंटीमीटर, राइट। वी हैव टू फाइंड साइन A। अब यहाँ देखो, अब तक मैं आपको थीटा बता दी, एंगल कुछ भी एंगल आ सकता है, A, C, 90 को छोड़कर, यहाँ 90 नहीं आएगा, लेकिन A और 90 के अलावा बाकी दोनों एक्यूट एंगल्स आएंगे, ठीक
ठीक है। तो अब आप देखो साइन क्या होता है, वापस आते हैं। साइन इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अब समझना ध्यान से, एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर कौन सा है, BC, ए के अपोजिट साइड, और हाइपोटेन्यूज तो फिक्स है, बी की अपोजिट 90 के अपोजिट साइड AC। तो पहले क्या काम करना है, आपको ये AC निकालना है, तभी आप ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल सकते हैं। तो AC निकालने का यस पाइथागोरस थ्योरम, AC स्क्वायर इक्वल टू यस 24 स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। 24 स्क्वायर इज, सॉल्व कर लीजिए फटाफट, 7 स्क्वायर 49, 24 को 24 से मल्टीप्लाई करा, ठीक है, 4 2 जा 8, 2 2 जा 4, सो इट इज 576, राइट। आगे समझेंगे, इधर देखिए, दोनों को ऐड करते हैं, 625, ठीक है। अब ये तो AC स्क्वायर की वैल्यू आई, तो AC कितना हो जाएगा, इसका अंडर रूट करेंगे 625, तो ये आ गया 25, ठीक। तो हमारे पास यहाँ पर AC की वैल्यू आ गई 25 सेंटीमीटर, ओके। अब आगे देखिए, यस एक चीज आपको मैं बार बार कहती हूँ कि जब भी आप रूट लें तो आप प्लस माइनस साइन जरूर लगाएं, ठीक है। यहाँ पर हमने इसलिए नहीं लिया है क्योंकि ये साइड है, साइड नेगेटिव नहीं होती है, तो हमने डायरेक्ट पॉजिटिव साइन लिया है, ठीक। लेकिन जब हमने आपको क्वाड्रेटिक करवाई थी या पॉलिनोमियल्स वगैरह करवाए थे, तो उसमें आपसे बार बार कहते थे कि आप जब भी रूट लें तो वहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव साइन दोनों लगाएं, ठीक है, याद रखिएगा। अब बात करते हैं साइन A एंड कॉस A, ठीक। देखो ध्यान से, व्हाट इज साइन, साइन इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। इसको हम डिसाइड करते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज फॉर A परपेंडिकुलर इज BC and hypotenuse is AC। क्या बताया था, एंगल 90 डिग्री के अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज, एंगल के अपोजिट साइड परपेंडिकुलर, एंड थर्ड साइड इज बेस, ओके। अब सबसे पहले तो आप ये देखिए कि साइन होता क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर A के लिए परपेंडिकुलर क्या है, BC, so it is 7/25, simple, done। नेक्स्ट देखेंगे cos A, cos is, देखो क्या होता है cos, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। For A this is perpendicular opposite side, so this is base, so कितना हो जाएगा 24/25, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में किसकी वैल्यू निकालनी है, साइन C एंड कॉस C। देखो अब साइन, अगेन साइन इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ध्यान एंगल का भी रखना है। C के लिए परपेंडिकुलर क्या है, यस अपोजिट साइड, ठीक है। सो इट विल बी 24 एंड हाइपोटेन्यूज तो फिक्स है, वो तो चेंज होगा ही नहीं, ठीक। सिर्फ परपेंडिकुलर और बेस चेंज होंगे अकॉर्डिंग टू द एंगल, राइट। अब आगे देखिए cos C, cos is base upon hypotenuse, so what is base, this is perpendicular for C, so this is base, so 7/, hypotenuse is fixed 25, very simple, right। next देखिए second question, we have to find the value of tan P minus cot R, ठीक। अब फिर आप सोचेंगे कि भाई tan P, tan होता है, क्या होता है tan, देखो बार बार देखो इसको, परपेंडिकुलर अपॉन बेस,
और P के लिए परपेंडिकुलर ये होगा QR। तो पहले QR निकालते हैं फिर बेस तो हमें पता है, लेकिन ये QR निकालना पड़ेगा। ठीक है, आप उस तरह से कर सकते हैं, बट मैं आपको एक और शॉर्टकट बता दूं जिसमें आपको इसको निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। कैसे? 10P परपेंडिकुलर अपॉन बेस, फॉर P परपेंडिकुलर इज QR, राइट, एंड बेस इज PQ। क्या है? 10 इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, फॉर P परपेंडिकुलर, एंगल के अपोजिट साइड परपेंडिकुलर, ठीक है, 90 के अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज। बार बार बोलो इस चीज को, ठीक है। सो QR अपॉन बेस इज PQ, थर्ड साइड विल बी बेस, ठीक, साइड एडजेसेंट टू द एंगल इज बेस, माइनस cot R। अब देखो cot क्या होगा? cot इज बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है ध्यान से, cot इज बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो cot के लिए, R के लिए बेस कौन सा होगा? R के साथ जो है, हाइपोटेन्यूज को छोड़ दीजिए, वो तो फिक्स है, ठीक है। तो R के साथ जो एंगल साइड है वो दैट इज बेस, R के अपोजिट साइड परपेंडिकुलर, और जो साथ वाली है वो बेस, ठीक। तो क्या होगा? QR अपॉन परपेंडिकुलर, R के लिए परपेंडिकुलर क्या है? PQ। कुछ दिखाई दिया? हो गया सॉल्व या नहीं हुआ? ये अभी वैल्यूज निकालनी है आपको। आप देखिए ध्यान से, QR अपॉन PQ एंड QR अपॉन PQ, आंसर इज 0। हमें जरूरत ही नहीं पड़ी कि हम QR निकालें और फिर रेशियो बनाएं और फिर उसको सॉल्व करें, ठीक है। लेकिन उससे लेंथी हो जाएगा, आप पहले सॉल्व करके QR निकालेंगे, फिर आप रेशियो निकाल के पुट करेंगे, तब भी वो कट हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट देखिए, यस, इफ साइन A इक्वल टू 3/4, फिर समझो साइन A की वैल्यू गिवन है, हमेशा राइट ट्रायंगल ही ड्रॉ करोगे, ठीक। और समझेंगे एंगल साइन के साथ एंगल A है, मैंने अभी आपको बताया था जो 90 डिग्री वाला एंगल है उसको नहीं लेंगे आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के साथ, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जो ये A पॉइंट है वो ये 90 डिग्री नहीं है, इसको छोड़ के आप कहीं पर भी ले सकते हैं, A पॉइंट इधर भी ले सकते हैं, इधर भी। तो ज़्यादा अच्छा रहता है जब हमारे पास दोनों ऑप्शन हैं और हमारे पास रेशियोज के साथ जो एंगल आ रहा है उसको हम इधर लें, तो वो क्लियर हो जाता है, दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस, ठीक। तो थोड़ा सा परपेंडिकुलर बेस में बच्चों को कंफ्यूजन होता है, अगर आप यहाँ लेंगे तो आपको परपेंडिकुलर फिर ये लेना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आप जब भी आपको अगर जैसे साइन A गिवन है तो A पॉइंट को आप बेस में ही लो, ठीक। अब B और C कोई सा भी हो सकता है, इसे भी ले सकते हैं आप, इसे भी ले सकते हैं, ठीक है। लेट इट इज B एंड इट इज C, राइट। अब समझना मेरी बात ध्यान से, साइन A आपको गिवन है 3/4। अब क्या इसका मतलब साइन होता क्या है, पहले तो ये समझते हैं। साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। फॉर A परपेंडिकुलर इज BC and hypotenuse is opposite to 90, that is AC। अब मुझे ये बताओ, क्या इसका मतलब ये है कि BC 3 है और AC 4 है? क्या इससे आप ये रिजल्ट निकालोगे? नहीं, ये दोनों साइड्स का रेशियो है। इसको ऐसे समझो कि हो सकता है आपकी साइड 30 और एक साइड BC 30 हो और AC 40 हो, तो भी तो रेशियो 3/4 आएगा समझ में। तो कहने का मतलब है ऐसी बहुत सारी साइड्स हैं जिनका रेशियो 3/4 आ सकता है, ठीक। तो हम क्या करते हैं, जब भी आपको कभी रेशियो गिवन होता है, आपको याद है आप क्या करते थे? यस, उसको किसी एक वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर लेते थे, राइट। तो यहाँ पर हम जनरली K लेते हैं, लेट BC इक्वल टू 3K एंड AC इक्वल टू 4K। डायग्राम में इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज 3K BC
राइट. AC is 4k, this one is 4k. ठीक, क्या निकालना है आपको? cos A and tan A. देखिएगा ध्यान से, cos A, cos means base upon hypotenuse, ठीक, and tan is perpendicular upon base. अब A एंगल के लिए AB साइड बेस है, तो पहले आपको बेस कैलकुलेट करना है, अगेन बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. सो 4k स्क्वायर it is equal to 3k square plus BA square. यह है समझ में? ठीक, हमेशा ध्यान रहे हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स. सो इट इज 16k स्क्वायर, साइड चेंज कर देते हैं, माइनस 9k स्क्वायर इक्वल टू BA स्क्वायर. सो वी गेट हियर 7k स्क्वायर इक्वल टू BA स्क्वायर. So BA equal to yes under root 7k. ठीक, अब आगे देखिए क्या चीज कैलकुलेट करनी थी, यहाँ लिख लेते हैं. ये वैल्यू आई हमारी अंडर रूट 7k. ठीक है, आगे देखिए क्या क्या निकालना है, cos A and tan A. ठीक, देखिए व्हाट इज cos? Cos is base upon hypotenuse. For angle A, base is AB, that is root 7k upon hypotenuse. Hypotenuse is 4k, right? So answer is root 7 upon 4. Okay. Next देखो tan A. Tan is यहाँ देखेंगे perpendicular upon base. ठीक, तो परपेंडिकुलर क्या बताया था, एंगल के अपोजिट साइड परपेंडिकुलर. ठीक है, 90 के अपोजिट साइड हाइपोटेनियस, और एंगल के साथ जो साइड होती है दैट इज बेस. राइट, अब देखो tan A परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर इट इज 3k, बेस इज रूट 7k. राइट, अगेन कट हो जाएगा 3 अपॉन रूट 7. फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं. अब देखिए आगे 15 cot A इक्वल टू 8 गिवन है. ठीक है, तो सबसे पहले तो हमने यहाँ से cot A की वैल्यू निकाली, कितनी हो गई, 8 अपॉन 15. ओके, अब फिर ट्रायंगल बनाना है, राइट ट्रायंगल. ओके, सो ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं. क्या बताया था आपको, क्या बताया था कि जो रेशोज के साथ एंगल है वो 90 डिग्री एंगल, राइट ट्रायंगल का 90 डिग्री एंगल नहीं लेंगे. ठीक है ना. तो अब आप ए पॉइंट, फिर आपको एक चीज़ और भी समझाई थी कि जो एंगल है वो अगर आपके पास ऑप्शन है तो आप बेस में ही लीजिए, लेट दिस इज ए. ये तो 100% नहीं लेना है क्योंकि ये 90 डिग्री है. ठीक है, अब बी और सी आपकी इच्छा है, आप कहीं भी ले सकते हैं, ए बी सी. राइट, अब फिर आगे देखिए cot A इक्वल टू 8 अपॉन 15. ध्यान से देखिए व्हाट इज cot. यहाँ पर आप एंगल लगा सकते हैं. ठीक है ना, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि खाली रेशियोज का कोई मीनिंग नहीं है, खाली साइन का कोई मीनिंग नहीं है. ठीक, तो अब आप देखिए cot इज बेस अपॉन परपेंडिकुलर. ठीक, बेस इज फॉर ए एंगल, बेस इज yes AB and perpendicular is BC. राइट, और अभी आपको समझाया कि ये रेशियो है, ये साइड्स की लेंथ नहीं है. ठीक है, तो आप क्या करेंगे, फिर वही चीज, लेट AB इक्वल टू 8k एंड BC इक्वल टू 15k. ओके, अब AB आ गया हमारा 8k, this one BC is 15k. कैलकुलेट करना है sin A and sec A. Sin is perpendicular upon hypotenuse. Hypotenuse yes 90 डिग्री अपोजिट साइड. तो मतलब पहले आपको AC कैलकुलेट करना है. निकालते हैं पाइथागोरस थ्योरम. AC स्क्वायर इक्वल टू 8k स्क्वायर प्लस 15k स्क्वायर. 8 जब 64k स्क्वायर प्लस 15 225k स्क्वायर 289k स्क्वायर. ओके,
सो AC विल बी अंडर रूट करेंगे तो 17K आ गया, राइट। तो इस तरह से हमारे पास हाइपोटेनियस आ गई 17K। ओके, आगे देखते हैं। अब क्या पूछा था हमसे, साइन A एंड सेक A। ये ढूंढो, व्हाट इज साइन? साइन इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। मैंने आपसे कहा आप बार बार जरूरत पड़ेगी, हर क्वेश्चन में 4-4, 5-5 बार जरूरत पड़ेगी, जितनी बार आप रेशियो निकालेंगे, ठीक है ना। तो इसको तो रटना पड़ेगा आपको अच्छे से। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले, साइन कॉस 10, फिर कॉट सेक कोसेक। ओके, अब यहाँ देखिए, साइन इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। फॉर ए परपेंडिकुलर इज 15K, right? The side opposite to the angle. Okay, and hypotenuse, that is fixed 17K. So our answer is 15 upon 17. Next, sec is, sec कहाँ है? This one, ठीक है ना। sec is hypotenuse upon base. What is hypotenuse? 17K. What is base for angle A? देखिए ध्यान से, A के लिए बेस क्या है? 8K. सो आंसर इज 17 अपॉन 8। आया समझ में? कुछ इंटरेस्ट आ रहा है? नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन, ठीक। फिर आप पहले इनकी प्रैक्टिस करिएगा, बाकी क्वेश्चन हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब आप देखिए, सेक थीटा इक्वल टू 13 अपॉन 12 गिवन है। फिर से हमें राइट ट्रायंगल ड्रॉ करना है। राइट ट्रायंगल ड्रॉ किया, अब आप समझो आगे। अब ये थीटा आ गया, ठीक। थीटा को मैंने बताया था कि हम एंगल रिप्रेजेंट करते हैं थीटा से, और ये भी आपको बताया था कि आप ये 90 तो नहीं लेंगे, ठीक है। इसके अलावा एंगल लेंगे तो आप ये एंगल लेट करिए, लेट दिस इज थीटा। अगर आपके पास ऑप्शन है तो बेस एंगल को लेट करिए, ठीक है। अब आपकी इस ट्रायंगल की नेमिंग कर लेते हैं। अब तो हमारे पास ऑप्शन है, हम कहीं भी कुछ भी नेमिंग कर सकते हैं। लेट दिस ट्रायंगल इज ABC। अब आप देखिए ध्यान से, सेक थीटा इक्वल टू 13 अपॉन 12। व्हाट इज सेक थीटा? हाइपोटेनियस अपॉन बेस। फॉर थीटा हाइपोटेनियस को अगेन फिक्स AC, एंड व्हाट इज बेस? व्हाट इज बेस? For theta adjacent side base means BC। फिर वही स्टेप्स दोबारा से करेंगे। लेट AC इक्वल टू 13K, BC इक्वल टू 12K, राइट। अब आप देखिए, AC इक्वल टू 13K, ठीक, BC इक्वल टू 12K। डायग्राम में लिख लीजिए इसे, कंफ्यूजन नहीं होगा। अब हमें कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, मींस सेक थीटा तो हमें पता ही है, बाकी सारे निकालने, साइन कॉस, टेन, कॉट, कॉसेक, सारे निकालने हैं, ठीक है। तो उसके लिए ये साइड तो चाहिए ही, ठीक। तो पहले इसे कैलकुलेट करते हैं। क्या करेंगे? AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ऐसा करेंगे? नहीं करेंगे। क्या फॉर्मूला है हमारे पास? हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। सो हाइपोटेनियस स्क्वायर इज 13K स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस बेस दैट इज 12K स्क्वायर, ठीक है। आगे देखिए, 13 स्क्वायर 169K स्क्वायर माइनस 144K स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर। स्क्वायर करके साइड चेंज कर दी, माइनस करेंगे 25K स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर, अगेन टेकिंग पॉजिटिव, AB इक्वल टू, यस, 25 का रूट करेंगे, इट इज 5K। तो यहाँ से हमारे पास AB की वैल्यू आ गई 5K। ओके, अब आप समझो, फिर से आपको इसी तरह से सारे रेशियोज फाइंड करने हैं। क्या क्या है रेशियोज? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा,
थीटा, सेक थीटा तो पता ही है, गिवन है क्वेश्चन में, एंड कॉसेक थीटा, राइट। देखिएगा ध्यान से, व्हाट इज साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज फॉर थीटा, दिस इज परपेंडिकुलर। अब सिंस यहाँ पर एक ही एंगल है, थीटा है, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन हो। थीटा के अपोजिट साइड परपेंडिकुलर, राइट। 90 के अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज, और थर्ड साइड जो एडजेसेंट है इट इज बेस, ठीक। अगर कंफ्यूजन हो तो थोड़ा सा इस तरह से आप लिख सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि आप कौन से एंगल के लिए लिख रहे हैं। यहाँ पर एक ही एंगल था थीटा, मुझे ए से नहीं निकालनी थी कोई भी रेशियो, तो मैंने इसको लिख दिया, इस क्वेश्चन के लिए सफिशिएंट है, ठीक है। अब हम देखते हैं साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब देखिए कितना इजी हो गया, 5k अपॉन 13k, राइट। सॉल्व करते हैं, k से k कैंसिल हो गया, 5 अपॉन 13। कॉस थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, मीन्स 12k अपॉन हाइपोटेन्यूज 13k, सो आंसर इज 12 अपॉन 13, ओके। नेक्स्ट देखिए tan थीटा, tan इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सो परपेंडिकुलर 5k अपॉन बेस इज 12k, सो आंसर इज 5 अपॉन 12, ओके। नेक्स्ट देखेंगे cot थीटा, निकालते हैं फिर से। cot थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, व्हाट इज बेस 12k, what is perpendicular 5k, so answer is 12 upon 5, okay. Next cosec theta, here it is cosec theta, hypotenuse upon perpendicular, hypotenuse is 13k, perpendicular is 5k, so answer is 13 upon 5, okay. तो ये अभी स्टार्टिंग है, बेसिक कॉन्सेप्ट पर ज़्यादा मेहनत करनी है आपको भी, ठीक। तो पहले इसे समझ के इन 5 क्वेश्चंस को करिएगा बिना चीटिंग करे, बार बार कहती हूँ बिना चीटिंग करे करिए, ठीक है, ताकि आपको ये समझ में आए कि आपको कितना कॉन्सेप्ट समझ में आया है, ठीक है। तो जो भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, कहीं डाउट हो दोबारा से वीडियो देखिए, बार बार देखिए, बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा समझने में टाइम लगेगा, लेकिन अगर शुरू से ही समझेंगे तो आगे चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें ताकि आप नए वीडियोस का नोटिफिकेशन ले सकें। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।